उसके बाद क्या होता है, बच्चों कूड़ा करकट फेंकने से है ना बदबू भी आती है, दुर्गंध भी फैलती है। और क्या होता है कि जैसे घर के सामने कचड़े फेंक देने से है ना वहाँ पास आसपास जो लोग रहते हैं उनको उसकी दुर्गंध आती है। और जैसे यहाँ पर देखिए बच्चा क्या हो गया, यहाँ पर छिलके से गिर गया है ना, तो अगर हम बीच सड़क पर छिलका फेंक देंगे तो उससे दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ क्या दिया है, त्योहारों मेलों और शादियों में भी मेरी शोभा बढ़ जाती है, मेरे आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है, मेलों और उत्सवों के समय अनेक प्रकार की वस्तुओं से दुकानें सजाई जाती हैं, है ना, काफ़ी चहल पहल होती है। मतलब क्या होता है, जब हमारे गांव में शहर में जब कोई मेला लगता है या कोई उत्सव होता है, जैसे हम लोग की चापा में क्या होता है कि जब घाट को छठ का पूजा होता है तो क्या होता है, छठ घाट को मतलब घाटों की साफ सफाई होती है ना, या मकर संक्रांति में गंगा पूजा होती है, उस समय भी कितने अच्छे से साफ सफाई होती है ना, सड़कों को किनारों को सजाया जाता है। और नवरात्रि आती है तो क्या होता है, फिर सड़कों को साफ सुथरा किया जाता है, साफ सफाई की जाती है, नए रंग रोगन होते हैं ना। तो क्या बोल रही है सड़क, ऐसे जब कोई किसी प्रकार के त्योहार या उत्सव होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। वहाँ बहुत सारी नई नई दुकानें आती है ना, तो वो कहाँ पर लगती है, सड़क के किनारे लगाई जाती है और लोगों की चहल पहल होती है। तो मुझे क्या बोल रही है सड़क, मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि उनके नज़दीक बहुत सारी रौनक देखने को मिलती है। फिर देखिए क्या कह रही है सड़क, वाह बच्चे लाइन बनाकर कहाँ जा रहे हैं, सड़क किससे बोल रही है, बता रही है कि अरे वाह बच्चे कहाँ जा रहे हैं, सड़क पर लाइन बना करके जा रहे हैं। फिर कह रही है अरे हाँ 26 जनवरी आने वाली है ना, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, परेड में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, है ना, उसी की तैयारी के लिए बच्चे जा रहे होंगे। ये छोटे छोटे बच्चे साफ सुथरी पोशाक में कदम से कदम मिला करके चलते हैं। आप लोग परेड करते हो ना बच्चों, पीटी, परेड मतलब होता है पीटी करते हो ना। पीटी करते समय हम लोग कैसे रहते हैं, साफ सुथरे स्कूल ड्रेस में रहते हैं, और जब सब एक जैसे स्कूल ड्रेस में रहते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं ना। और हम लोग पीटी करते हैं तो क्या होता है, एक साथ हमारे हाथ ऊपर जाते हैं और एक साथ सबके हाथ क्या होते हैं, नीचे आते हैं। तो और फिर हम जब कदम ताल करते हैं तो हमारे कदम कैसे चलते हैं, एक साथ चलते हैं ना। तो सड़क बोल रही है उसे देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यही बच्चे क्या बनेंगे आगे चल के, देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। और बोल रही है सड़क, बोल रही है इन्हीं से मुझे आशा है। फिर आगे बढ़ते देखिए क्या कह रहा है, मेरे बाजू में खड़े हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे अच्छी लगती है। सड़क के किनारे पेड़ होते हैं बच्चों, आप लोग देखे हो ना। और गर्मी के दिन में जब पैदल सड़क में लोग पैदल चलते रहते हैं तो क्या होता है, जो सड़क के किनारे पेड़ रहते हैं उसकी छाया में हम थोड़ी देर आराम करते हैं ना। और कभी हम जहाँ पर आराम कर रहे हैं वहाँ कहीं आम या जामुन के पेड़ मिल जाए तो फिर क्या बात है ना। एक तो हमें पेड़ की छाया भी मिल गई और थोड़ी राहत मिल गई, और खाने के लिए थोड़े से अच्छे फल भी मिल गए ना। बच्चे इनकी ओर दौड़े चले आते हैं, बच्चों को फल बहुत अच्छा लगता है। देखे होंगे आम या अमरूद के पेड़ हमें बच्चे कैसे करते हैं, कूदते हैं, है ना, उन्हें फल बहुत अच्छा लगता है। तो खेलते कूदते आपस में बांटकर फलों का स्वाद लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, आपस में फलों का स्वाद लेते हैं। और इन बच्चों को देख करके मुझे बहुत खुशी होती है। कौन कह रहा है, सड़क क्या बोल रही है, इन बच्चों को मिल बांट के खाते देख करके मुझे बहुत खुशी होती है। फिर है, गांव के पास से होकर गुजरते समय मैं स्वयं उसकी सुंदरता का हिस्सा बन जाती हूँ। विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह के फसलों से हरे भरे खेत, देखिए अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें होती है ना। कभी खेतों में गेहूं बोया जाता है, तो कभी धान, तो कभी सरसों, कभी मक्का, अलग अलग खेती होती है ना। तो उन्हें भी देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। गाय भैंस से क्या करते हैं, बैल, गाय भैंस बैल के झुंड जब मेरे ऊपर से गुजरते हैं तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। कौन बोल रही है, सड़क क्या बोल रही है कि मैं उन्हें गुजरते देखती हूँ, मैं अपना दर्द भूल जाती हूँ। मैंने सभी तरह के लोगों को इनकी मंजिल तक पहुँचाया है, चाहे वो लोग अच्छे हो चाहे बुरे हो। मैंने कभी किसी से भेदभाव नहीं की है, बोल रही सड़क।
सुनी तो भी कभी तेजी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक भी सुनी है। कभी क्या होते हैं, असहाय बूढ़े लोग भी हमारे सड़क पे चलते रहते हैं ना, जो थक जाए रहते हैं। और कभी कभी मैराथन भी होता है, सड़कों पे दौड़ होती है ना, तो दोनों तरह के लोगों को सड़क ने बताया है कि मैं धीरे चलने वालों को भी अपने ऊपर चलने देती हूँ और उत्साहित कदमों को भी मैं अपने ऊपर चलने देती हूँ। फिर चाहे जो भी मेरे ऊपर से होकर गुजरे, मैं सबके दुख सुख में उन्हें शामिल हो जाती हूँ। चाहे वो डोली हो या अर्थी, कहने का मतलब सुख या दुख, है ना। चाहे वो सड़क के ऊपर से डोली जा रही हो या फिर अर्थी जा रही हो, मैं सबके दुख सुख में शामिल होती हूँ। कौन बोल रही है? सड़क। दुख और सुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, पर तुम्हें उसकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए। बच्चों, दुख और सुख धूप और छांव की तरह होते हैं। जैसे धूप और छांव एक साथ आते और जाते रहते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, है ना। कहते हैं कि दुख के बाद सुख आएगा और सुख के बाद फिर दुख आता ही है। तो ये जीवन का चक्र है ना। और इससे चलते रहना, हमें इसे कभी नहीं घबराना चाहिए। हमें संघर्षों का मैदान छोड़ करके नहीं भागना चाहिए। अगर थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो उसे हमें डट के निभाना चाहिए और फिर से आगे बढ़ना चाहिए। ये कौन सिखा रही है? सड़क हमें सिखा रही है। चरैवेति चरैवेति, चरैवेति चरैवेति का मतलब होता है चलते रहो चलते रहो। हमारे शास्त्र भी हमें यही संदेश देते हैं कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। अभी अभी मेरे ऊपर से होकर एक वाहन गुजरी है। जब बच्चों आप लोग देखा होगा, आप कभी बस में, टैक्सी में या ऑटो में कहीं भी जाते हैं तो देखे होंगे आजकल सब में म्यूजिक सिस्टम लगा होता है ना, है ना, लगा रहता है। तो वैसे ही सड़क के ऊपर से एक वाहन गुजरा है ना, और उसमें से एक गाना बजता हुआ सुनाई दे रहा है। अब गाना कौन सा बज रहा है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे शायद बाहर के। तो कहने का मतलब यह है बच्चों की चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कोई भी संघर्ष आए, हमें रुकना नहीं है, चलते रहना है। चाहे कांटे भी क्यों ना आए, हमें उसे पार करके फिर से निकलना है, क्योंकि कांटों से अगर हम पार करके आगे निकलेंगे तो फिर से बाहर आएगी, है ना। तो यही मेरा संदेश है। कौन कह रहा है? सड़क। क्या कह रहे बच्चों? कि यही मेरा संदेश है। तो बच्चों इससे हमारी ये कहानी सड़क की पूरी होती है ना। पाठ 4 है हमारा, मैं सड़क हूँ। यह मेरा भाग 1 था, है ना। हमने इसमें सड़क कैसी होती है, सड़क कैसे अपने आप को क्या बताया है कि मैं काली कलूटी लंबी, है ना, लंबी हूँ, अजगर की तरह हूँ। और कैसे कैसे बनाया जाता है, कभी कभी मतलब उसको रेती कंकर और डामर से बनाया जाता है। और भारी वाहनों के चलने से क्या होती है, सड़कें टूट जाती है, जिससे क्या होता है, दुर्घटनाएं की आशंका होती है। कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो क्या करते हैं लोग, उसे थेबड़ी लगाकर, थोड़े से ईंट कंकर और डामर लगाकर उसे फिर से जोड़ देते हैं, उसकी भरपाई कर देते हैं ना। और सड़क बोल रही है कि मेरे ऊपर से मैं हर अच्छे बुरे सबको उनकी मंजिल तक पहुंचाती हूँ, गांव को शहर से जोड़ती हूँ। ये सब हमने इस कहानी के माध्यम से, सड़क जो अपनी आत्मकथा सुना रही है, इसके माध्यम से हमने जाना। अब मैं अपने अगले वीडियो में आपके इस पाठ 4 मैं सड़क हूँ के अभ्यास प्रश्न लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद बच्चों।